नमस्कार बच्चों। आज का विचार है, जो लोग इच्छाओं के सेवक हैं वे पूरी दुनिया के सेवक बन जाते हैं, लेकिन जिनके लिए इच्छा एक सेवक है उनके लिए पूरी दुनिया भी एक सेवक है। यानी कि हमें अपनी इच्छाओं को अपना सेवक बनाना है, अपना दास बनाना है, ना कि स्वयं उनके दास बन जाने हैं। यानी कि यदि हम सारी दुनिया को अपना सेवक बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपनी इच्छाओं को अपना दास बनाना होगा। कहते हैं ना, जो स्वशासन करता है वही विश्व पर शासन करता है। अपने ऊपर नियंत्रण कर लीजिए तो सारी दुनिया पर आप नियंत्रण कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं पूर्व रूप संधि। ये भी स्वर संधि में ही आती है, पूर्व रूप संधि। इसका देखते हैं परिभाषा क्या है। यह अयादि संधि का अपवाद है। अयादि संधि आपने पिछली कक्षा में पढ़ी थी। अयादि संधि में आपने देखा था ए, ऐ, ओ, औ के बाद यदि कोई भी स्वर आता है तो ए का अय, ओ का अव, बड़ी ए का आय और बड़े ओ का आव हो जाता है, तो ये उसका अपवाद है, यानी कि वहां पर ये काम नहीं करेगा। पूर्व रूप संधि के अनुसार पद के अंत में ए या औ होने पर, पद के अंत में, पहले पद के अंत में ए हो या ओ हो और उसके बाद ह्रस्व अ होने पर अयादि संधि का नियम लागू नहीं होता, अपितु क्या होगा, अ को पूर्व रूप हो जाता है। जैसे कि अयादि संधि में आपने देखा था ना कि अगर ए है पीछे और यहाँ अ है तो ए का अय हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ए का अय नहीं होगा, यहाँ पर अयादि संधि नहीं लागू होगी, अपितु अ का क्या होगा, यहाँ पर ये जो अ है इसको पूर्व रूप हो जाएगा। तो पूर्व रूप होने पर वह क्या होगा, अ जो है पहले शब्द के अंतिम स्वर में बिना परिवर्तन के मिल जाता है तथा उसकी सूचना मात्र के लिए एस टाइप में अवग्रह बोलते हैं इसको, अवग्रह वाला अ, तो अवग्रह चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे कि उदाहरण है हरे धन अव, तो ह रे, र में क्या स्वर है ए प्लस पीछे है अ, तो ये अयादि संधि का नियम बन रहा है। ए के बाद कोई भी स्वर हो तो ए का अय हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अयादि संधि नहीं होगी, यहाँ पर हम पूर्व रूप करेंगे, यानी कि ये जो अ है ये बिना किसी परिवर्तन के अपने आगे वाले स्वर में, अपने आगे वाले शब्द वर्ण में लग जाएगा और वहां किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए अब यहाँ और ये जो अ है इसके चिन्ह के लिए हम अवग्रह वाला अ लगा देते हैं, तो शब्द बनेगा हरे प्लस अव बराबर हरे अब। ये जो अ है इसके स्थान पर ये वाला अ निशान रहेगा, चिन्ह रहेगा अवग्रह। ऐसे ही को धन अत्र बराबर को अत्र। अन्य इसके उदाहरण है साम वेदो धन अस्मि, तो इसको हम एक साथ लिखेंगे साम वेदो और ये जो अ है इसका अवग्रह बना दिया अस्मि। के धन अपि के अपि, गृहे धन अपि गृहे अपि, सर्वे अस्मिन् सर्वे अस्मिन्, देशे धन अभावः देशे अभावः, कीटो धन अपि कीटो अपि, विष्णुधरात्र विष्णु अत्र, वने धनस्मिन वने अस्मिन। अब मान लीजिए ये जो शब्द है साम वेदो अस्मि, अगर ये शब्द आता है और कहा जाता है कि इसका संधि विच्छेद कीजिए तो हमें क्या करना होगा, ये जो अवग्रह वाला अ है इसके स्थान पर जो साधारण छोटा अ होता है इसको हमें लिख देना है और यहीं से हमें दोनों भागों में विभाजित कर देना है। यानी कि ये जो अ है यहाँ से इस वर्ड को लेकर के पीछे के वर्ड अलग हो जाएंगे और इससे आगे के जितने भी वर्ण हैं वो एक तरफ, तो यानी कि सामवेदो अस्मि। ऐसे ही देशे अभावः, तो अभावः अलग हो जाएगा और देशे आगे वाला वर्ण अलग, तो शब्द होने का देशे अभाव, ये आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। प्रभो धन अव, तो प्रभो अव यहाँ व होगा, विभो प्लस असमान बराबर विभो असमान, अरण्ये प्लस अगच्छत बराबर अरण्ये अगच्छत, त्यागे धनापि त्यागे अपि, साधो धनात्र साधो अत्र, सेवते धन अधुना सेवते अधुना, पुस्तके धनात्र पुस्तके अत्र, परिणामे धन अमृतम परिणामे अमृतम, लज्जते धन अयम लज्जते अयम। ऐसे ही हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं, ये शब्द लेते हैं और फिर इसका संधि विच्छेद करते हैं, तो लज्जते अयम, तो ये अवग्रह यहीं से अलग कर देंगे, अयम अलग हो जाएगा, ये अयम हो गया और आगे का लज्जते। ऐसी परिणामी अमृतम, तो परिणामी अलग अमृतम अलग, पुस्तके अत्र, तो पुस्तके अलग अत्र अलग, जहां से ये अवग्रह वाला है वहीं से हम उसको विच्छेद कर देंगे, वहीं से हम उसको अलग कर देंगे।
साधोऽत्र तो साधो अलग, अत्र अलग। त्यागे अपि, त्यागे अलग, अपि अलग। इसमें और किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। और एक बात, संस्कृत में जब भी कोई छोटा किसी शब्द के बीच में आता है, तो ये जो है, ये ना लिख कर के उसके स्थान पर ये चिन्ह बनाया जाता है। यहाँ तो अपि में क्या है, आगे आया है, इसलिए लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर क्या है, बीच में आ रहा है, त्यागे अपि, इसलिए ना लिख करके अवग्रह चिन्ह बनाया गया है। उसके चिन्ह के रूप में को इस तरह से लिखा जाता है बीच में हमेशा। धन्यवाद।